हेलो गाइस, आज बात करने वाले एक और नए लेक्चर के बारे में जो कि आप लोग का बचा हुआ क्वेश्चन था, जो कि टाइप्स अपन देख रहे थे, उन्हें कंप्लीट करने वाला है। टाइप्स होने वाला है ये, इन दोनों टाइप के ऊपर क्वेश्चन अपन ने नहीं किए थे, जो कि मैंने आप लोग को बोला था। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो बच्चों, आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आप लोग को इन क्वेश्चंस को लेके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग उसका इस्तेमाल करें, या फिर सिंपली आप लोग मेरे साथ आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_coach पे शेयर करके आपके डाउट वहाँ पर भी क्लियर कर सकता है। तो बच्चों, आज का वीडियो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और चलते हैं अपन वीडियो के ऊपर। चलो, तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा पर। टाइप देखो, आप लोग को जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आप लोग का ये वाला टाइप है, ये दोनों वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है न्यूमरेटर में क्या अलजेब्रिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होना चाहिए और ऊपर वाला जो होना चाहिए वो लीनियर फॉर्मेट में है। क्या उस फॉर्मेट में है अवेलेबल? अगर होगा तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले को अपन इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ऊपर अपना डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। अब इसे करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप लोग ये स्टेप को फॉलो करें, जो कि आप लोग को मैं अभी समझाऊंगा। दूसरा तरीका मैं आप लोग को डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मेट आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मेट में आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन पे डायरेक्टली लेकर जाकर। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले आप लोग को मैंने क्या बताया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज करना है। सो हाउ वी विल डू? देखो, सबसे पहली बात आपको मन में सोचना है नीचे क्या है, x² + 3x - 4 है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो साइड में रफली लिख लेने का, x² - 3x - 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकल के आता है 2x + 3। तो मुझे ऊपर एडजस्ट करना है 2x + 3। तो ऊपर x तो है, तो x को 2x को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो पहला स्टेप हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड का करने का। नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए, +3 चाहिए। सो +3 को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, +3 लिख देंगे, बैलेंस करने के लिए -3 लगा देंगे। इस तरीके से हमें हमारा टर्म मिल जाएगा। समझ में आया क्या? इजी था। अगर आप नोटिस कर सकते हो, देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये रहा। अब ये 1/2 को अपन वैसे ही रख के ये बेस को सेपरेट करते हैं। अगर आप लोग को पता, अगर a + b/2 है, दैट मीन्स ये a/2 भी होगा, प्लस को छोड़ेंगे और b/2 भी होगा। इसी कंसेप्ट का अपन इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले। नोट करना, बहुत ईजी होने वाला है। कैसे? देखो, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, 2x + 3 अपॉन में x² + 3x - 4 मिलेगा। यहां मिलेगा dx और क्या होगा, सेम माइनस इंटीग्रेशन जो होगा -3 अपॉन में x² + 3x - 4 होगा। आप लोग चाहे तो इस माइनस को बाहर रख दें, यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है तो माइनस बाहर कर दें और यहाँ पे आ जाएगा dx, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखो, अपन ने क्या किया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज कर दिया। अब ये 1/2 को वैसे ही रखो, 1/2 को बांटते हैं तो ये 2x + 3 अपॉन में x² + 3x - 4 dx हो गया। और यहाँ पर जाएंगे तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा, 3 बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो ये 1 है, 3 को मैं बाहर लेता हूँ तो 3 बाहर आएगा, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 3x - 4 dx हो जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग 2 इंटीग्रल्स, पहला इंटीग्रल है, दूसरा इंटीग्रल। इसको जरा चेक करेंगे। सो फर्स्ट इंटीग्रल जो पहला इंटीग्रल है, अगर उसको नोट कर सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, ध्यान देना। तो ऊपर का पार्ट, नीचे वाले पार्ट को मैं f(x) पकड़ता हूँ। सो वो क्या हो जाएगा, x² + 3x - 4 हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, सो वो क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा, यानी 2x + 3 हो जाएगा। सो अगर आप लोग नोट कर सकते हो कि ये जो है ना इंटीग्रल, f' अपॉन में f(x) dx जो होता है वो होता है log ऑफ f(x) + c होता है, ठीक है? सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ जो ये वाला फॉर्मेट है, इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका 2x + 3 अपॉन में x² + 3x - 4 का जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा log ऑफ f(x), यानी log ऑफ x² + 3x - 4 + c। तो इस तरीके से आपने पहले पार्ट का इंटीग्रल निकाल लिया हुआ। अब रही सेकेंड पार्ट की बात, तो सेकेंड पार्ट भी बहुत इजी होने वाला है, ध्यान देना। सेकेंड पार्ट को तो अपन ने पूरे 6 के 6 क्वेश्चन इसके ऊपर डील कर लिए हुए हैं। सो अगर 6 क्वेश्चन जिन बच्चों ने उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा होगा, ये पूरा क्वेश्चन इजी जाने वाला है। सो वो 6 क्वेश्चन को अगर अपन याद करें तो पहले अपन सबसे पहले फॉर सेकेंड इंटीग्रल लिख लेता हूँ। फॉर सेकेंड इंटीग्रल उसमें क्या लिखा हुआ देखो, उसके ऊपर ध्यान दो। 2x² + 3x - 4 है,
सो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को देखना है, जो भी है उसको अपने को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3/2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3/4, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 9/4। सो यहाँ पर 9/4 को ऐड करेंगे, बैलेंस करने के लिए माइनस 9/4 करेंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में मैं एक्सप्लेन कर दो, ध्यान दो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करता है। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 3 है और इसका होल स्क्वायर करते ही भी आप लोग को पता होगा, दैट इज 9/4। तो इस तरीके से मैंने 9/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। ठीक है, बढ़िया, ये समझ में आया। अब यहाँ पे सॉल्व ही तो करना है। सो अगर इसे नोटिस इसके ऊपर नोट करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसे नोट करना है तो 4 4 16, 16 माइनस में माइनस 9 में, सो माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25/4। एक स्टेप और ले लो, x प्लस 3/2 वैसे के वैसे, ये जो होगा ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अगर सेकेंड इंटीग्रल पे ध्यान दोगे तो वहां पे इंटीग्रेशन के अंदर क्या है 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है प्यारो, तो ये दिया हुआ है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू अपन जस्ट फाइंड आउट करें, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है वो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को ही तो सॉल्व करके अपन ने ये बनाया हुआ है। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे अपने को फॉर्मूला क्या फिट हो रहा है वो लिखना है। तो जो फॉर्मूला फिट हो रहा होगा वो अपन मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इस्तेमाल करना इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसको पकड़ते हैं x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, रूट नहीं इसे पकड़ते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। सो देखो जब ये माइनस दिखाई देगा तो 1/2a आता है। सो 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a। तो इस तरीके से आप लोग का फॉर्मूला या फिर वैल्यू जो भी बोलो आप लोग को ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे इस इंटीग्रल के अंदर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। क्या मिलेगी, देखो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1/2a, 2 इंटू 5/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस a यानी कि x प्लस 3/2 माइनस a की वैल्यू 5/2, ठीक है, अपॉन है x प्लस 3/2, ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा 5/2, सॉरी प्लस में 5/2 से क्लोज करके प्लस सी लिख देना है यहाँ पर। इतना आ गया आप लोगों को, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। बहुत सिंपल है, दो पार्ट में अपन इंटीग्रल को सॉल्व करें, नोट करना दो पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ से मैं ये 2 को कैंसिल करता हूँ, 2 को कैंसिल करता हूँ। सो ये जो हमारा इंटीग्रल है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 की जो वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी 1/5। अब जरा स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, स्टेप को रिड्यूस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा 2x और इन दोनों को सॉल्व करेगा। 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 मिलता है। तो एक स्टेप ले लो, यहाँ पर बचेगा +3, यहाँ पर -5 अपॉन में 2। ये न्यूमेटर में होगा, सेम डिनोमीटर में करते हैं। क्या मिलेगा x 2x प्लस 3 प्लस 5 होल बाई 2 और प्लस सी मिल जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आपका आंसर वाला स्टेप आ जाएगा अब। सो ये इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 की जो वैल्यू मिल रही है 1/5 लॉग ऑफ, देखो अब ये 3 माइनस 5 करेंगे मिलेगा -2, सो 2x माइनस 2 अपॉन में 2x प्लस 8 मिल जाएगा। और थोड़ा और स्मार्ट बच्चा रहेगा, न्यूमेटर में से 2 कॉमन निकालेगा, डिनोमीटर में से 2 कॉमन निकालेगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस 1, यहाँ बचेगा x प्लस 4। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोग को आंसर लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 जो मिलेगा वो मिलेगा 1/5। 2 कॉमन निकालेंगे दोनों में से, न्यूमेटर में से डिनोमिनेटर में से, तो ऊपर बचेगा x माइनस 1, नीचे बचेगा x प्लस 4, ठीक है, प्लस सी। इस तरीके से आपका इंटीग्रल ऑफ सेकेंड पार्ट आ गया। अब हमें देखो ध्यान देने वाली बात यह है, इसे डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन 1 डाल देता हूं। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रल अपन ने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये जो सेकेंड पार्ट है इसका इंटीग्रल अपन ने नेक्स्ट स्लाइड पे निकाला हुआ है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। इसकी वैल्यू अपनी कितनी, लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। सो यहाँ पर जो हमारे देयरफॉर इंटीग्रल की जो वैल्यू, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है i इज इक्वल्स टू, आगे क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ, वो लिखना नहीं भूलना है। सो 1/2 लॉग ऑफ क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर 2x स्क्वायर लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लिखना है। सो लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये आप लोग का फर्स्ट पार्ट आ गया।
उसके बाद बगल में क्या लिखा है बच्चों, माइनस, सो -3/2 को एज इट इज लिख दो यहाँ पर, -3/2 वैसे के वैसे। और नेक्स्ट पार्ट जो ये आपका इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 3x - 4 dx है, जिसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पर अलग से निकाली, दैट इज व्हाट 1/5 log of x - 1/x + 4। सो 1/5 log 1/5 लिखना भूल गया, सो 1/5 log of x - 1/x + 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, ये हो जाएगा 1/2 log of x² + 3x - 4 और यहाँ मिलेगा 3/10 log of x - 1/x + 4 प्लस c। थोड़े बहुत एरर इसमें बहुत ज़्यादा देखने के चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपके एरर वाले ये होते हैं क्योंकि आप लोग है ना थोड़ा बहुत सिम्बॉल्स में एरर कर देते हो। सिम्बॉल में एरर किया पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान देना गड़बड़ी ना हो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आंसर भी बहुत इजीली आ जाता है और यहाँ पर कहीं पर भी एरर नहीं होना चाहिए, एकदम स्टेप वाइज आराम से जाने, कोई घाई नहीं करने का। आप लोग को जो इक्वेशन 1 जो आप लोग को इंटीग्रल मिला हुआ है उसमें से फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का अलग अलग से इंटीग्रल फाइंड आउट करने का आपका आंसर आपके सामने होगा। ये फर्स्ट इंटीग्रल वाला पार्ट हो गया और ये सेकंड इंटीग्रल वाला पार्ट हो गया। फर्स्ट इंटीग्रल में f'(x/f(x) का इस्तेमाल किया, सेकंड वाले में अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो अपन ने पहले क्वेश्चंस में देखे थे 6वें क्वेश्चन तक, उस फंडे का इस्तेमाल किया, फॉर्मूला फिट किया, आंसर आ गया। सो ट्राई ऐसे करना आपकी, आप लोग को बिल्कुल भी डर ना लगे, ऐसे क्वेश्चंस के साथ बड़े ही आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अब इसी क्वेश्चन का मैं आप लोग को एक और फॉर्मेट एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी स्टेप्स आप लोग को सेम फॉलो करने हैं। फॉर्मेट इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग है ना इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि टाइप बताता है। सो i इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ x/x², क्या दिया हुआ है, x² + 3x + 4 - 4 dx दिया हुआ है। सो आप लोग क्या सिखाया था, न्यूमेटर को अपन कैसे अरेंज करना है। न्यूमेटर में कौन है, देखो न्यूमेटर को अपने को इस तरीके से अरेंज करना है कि d/a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर हो प्लस b कोई तो भी कांस्टेंट हो। दैट मीन्स देखो न्यूमेटर में कौन है, यहाँ पर इस केस में हमारे पास न्यूमेटर में मेरे पास x है, तो यहाँ पर x को इस तरीके से अरेंज करना है कि a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि x² + 3x - 4 हो और प्लस यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर प्लस b हो। इसे 1 पकड़ के रखता हूँ, फिलहाल इसी को 1 पकड़ के रखता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया, इसको 1 पकड़ लेता, अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो x मेरा वैसे रहेगा, जैसे डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ मिलेगा 2x + 3 मिल जाएगा, यहाँ पर b मेरा वैसे के वैसे, सिंप्लीफाई करता हूँ। सो x मेरा वैसे के वैसे ये हो जाएगा 2ax + 3a + b, इसे यहाँ पर लेके जाएंगे तो x = देखो यहाँ पर 2ax, उसके बाद ऐसे रहेगा प्लस 3a + b एक साथ हो जाएंगे। अब नोट करने वाली बात है, दोनों साइड इक्वेट करता हूँ। सो इक्वेट करने पे हमें क्या मिलता है, जैसे इक्वेट करते हो तो ये देखो ये x वाला x साथ इक्वेट हो जाएगा, 2a जो हो जाएगा वो 0 के बराबर, सॉरी 2a जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू मिलेगी 1/2। ये बात समझ में आ गई, देखो समझा रहा हूँ, दोनों साइड को इक्वेट करें। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर x का टर्म है, यहाँ पे x का टर्म है, तो x वाला टर्म x के साथ इक्वेट हो जाएगा, यानी 2ax x के बराबर होगा, यानी 2a जो कि इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर नोटिस करेंगे आप लोग तो आप लोग को ये समझ में आएगा, सेम तरीके से यहाँ पर आप लोग को नोटिस ये करना है 3a + b लिखा हुआ है। तो 3a + b यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं, मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, तो 3a + b जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 प्लस b उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, माइनस को यहाँ पे बचेंगे 3/2, तो -3/2 = b हो जाएगा। सो आप लोग अगर चाहें तो अब न्यूमेटर को कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो न्यूमेटर में कौन है बच्चों, x है, तो x कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू d/dx ऑफ x² को वैसे रखोगे, d/dx ऑफ x² + 3x - 4 और b की वैल्यू कितनी है बच्चों -3/2, तो b की वैल्यू -3/2 लिख देंगे। अब ये जहां पर आप लोग का x लिखा हुआ ना इंटीग्रेशन के अंदर, आप लोग ना इसको रिप्लेस कर सकते हो उसके साथ। देखो जैसे मैं रिप्लेस करूंगा सो i जो मेरा दिखाई देगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कैसे 1/2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x + 3 होगा, सो और -3/2 होगा, और नीचे जो आएगा नीचे क्या है x² + 3x - 4 dx होगा। सो अगर आप लोग नोट कर सकते हो, यही चीज अपन ने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली अरेंज करी थी अपने दिमाग से। देखो यहाँ पर कैसे अरेंज किया था, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके वही तो आया था, देख रहे हैं आप लोग। जब बेस को सेपरेट करेंगे, देखो जब मैं बेस को सेपरेट करता हूँ
तो इस क्वेश्चन में आओ, बेस को जैसे ही सेपरेट करता हूँ तो बेस सेपरेट होगा, तो ये बेस सबसे पहले इसके पास जगह 1/2 आ गए और ये बेस इसके पास जगह -3/2 आ गए। देखो वही चीज़ अपने को यहाँ पर मिली, एक्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर मिली है। सो ज़्यादा दिमाग लगाने से, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा आप लोग को जो मैंने स्टेप दिया हुआ ना, इसको फॉलो करो तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप लोग ने इस स्टेप से फॉलो करने की कोशिश की, थोड़ा टाइम भी लगता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। कितनी चीज़ें याद रखेंगे, तो ईजी मेथड से याद रखो जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट अपन इस्तेमाल करने वाला है। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग को इसमें डाउट होता है, तो जब भी आप लोग को ऐसा लग रहा है सर थोड़ा डाउट सा है, तो आप लोग क्या करने का, बेस को सेपरेट कर देने का। ज्यादा डाउट लग रहा होगा तो बेस को सेपरेट करना मतलब क्या, x/x² + 2x + 4 है, +1 है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है एक्चुअल में ना, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ये स्पेसिफिकली ये वाला सवाल है, इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी स्टेप से आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा, बहुत ज्यादा ईजी स्टेप से। अगर आप लोगों ने सेपरेट कर दिया थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो इस फॉर्मेट में दिया हो, तो आप लोग बेस को कैसे सेपरेट करेंगे, मतलब इसे x/x² + 2x + 1 लिखेंगे, सॉरी +4 लिखेंगे dx, और इसको बैलेंस करने के लिए, सॉरी यहाँ पर भी बेस को सेपरेट कर देंगे, x² + 2x + 4 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को इस तरीके से अरेंज करें नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो। तो नीचे क्या x² है, x² को अगर करना है तो 2x होगा, 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा। देखो यहाँ पे +2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर -2 कर दूंगा। देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज हो गया। तो अब सेपरेशन करेंगे, सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 2 अपॉन में x² + 2x + 4 dx। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में x² + 2x + 4 dx लगा देंगे, और इसे भूलना नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2x + 4 dx। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 1/2 को बांट देता हूँ, सो 1/2 को बांटूंगा तो 1/2 इंटू 2x + 2 अपॉन में x² + 2x + 4 हो जाएगा, और 1/2 यहाँ पे जाएगा, 1/2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2x + 4 हो जाएगा। और सेम यहाँ पर भी ये वही है, x² + 2x + 4 को वैसे के वैसे रखा। अब ध्यान देने वाली बात ये कि ये टू यहाँ से कैंसिल। यहाँ पर देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो ये जो पार्ट पहला जो टर्म है यहाँ पर, ये जो है ना, ये वाला पहला टर्म, ये ना इस फॉर्मेट में है, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन में f(x), और इसका इंटीग्रल आप लोग को पता है वो क्या होता है, log of f(x) + c होता है। तो इसके लिए तो बन जाएगा log of x² + 2x + 4। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, ये तो 1 ही है, 1 का कुछ मतलब नहीं, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 2x + 4, और ये प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x + 4। दोनों सेम ही टर्म है विद अपोजिट साइन। अब सिंपल सी बात, जब दो सेम अपोजिट सिंबल के साथ होते दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पर जो टर्म बचेगा वो बचेगा i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x + 2 अपॉन में क्या बचेगा, x² + 2x + 4। देखा, इतना लेंदी करने के बाद एग्जैक्टली अपने को यही मिल रहा है। देखा, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो आप लोग डायरेक्टली सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बता रहा अभी, पहले सॉल्व कर ले तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा बहुत सिंपल, इसका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होता है, log of f(x), यानी कि log of 2x², सॉरी log of x² + 2x + 4। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, और प्लस ही लिख देना, दैट इज योर इंटीग्रल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसको इतना लेंदी किया, अब इसे मैं सेम तरीके से बहुत शॉर्टकट में करके दिखा सकता हूँ आप लोग को। तो मैं इसको यहाँ पर क्लोन करता हूँ, यहाँ लेके चलता हूँ, सेम मेथड एकदम शॉर्टकट में करके दिखाऊंगा। लेकिन ये अपने को क्लिक नहीं होता है, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट अप्लाई ही नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने पूरा फॉर्मेट यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया, सारे क्वेश्चन में सेम ही फिट होता है। जो मैं पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब में सेम ही फिट होता है। अब इधर पे आ जाओ, यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। सो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आप लोग को ऐसा मिलेगा। अब आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला फिट कर सकते हो, आप लोग को 2-3 स्टेप में आपको आंसर मिल जाता है। ये जो है इसी फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन में f(x) dx के फॉर्मेट में, और जिसका फॉर्मूला होता है log of f(x). तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ x² + 2x + 2x + 4। तो इस तरीके से आप लोग इसका सोल्यूशन मिल जाता है। इसे सॉल्व करेंगे 2 तरीके, एक तो आप लोग को लेकिन फॉर्मेट ये याद नहीं, मतलब ये बच्चे लोगों को क्लिक ही नहीं होगा। ये जो पार्ट है ना, ये मेथड जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्लिक नहीं होता है। इसके लिए मैं आप लोग को हमेशा सही फॉर्मेट इस्तेमाल करना सिखाता हूं, जो आप लोग को क्वेश्चन हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। अब यही मेथड को अपन आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे, नोट करना। हाँ बच्चों, इधर पे आ जाओ। देखो, जो क्वेश्चन आप जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किए, ये फॉर्मेट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, ऊपर देखना, ऊपर टर्म्स के 2x + 3 है, नीचे क्या है 2x² + 3 है। सो अपन क्या करेंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज करना है।
तो नोट करेंगे नीचे क्या है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 3 है, x है प्लस 1 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन निकल कर आता है 4x प्लस 3 निकल के आता है, तो ऊपर होना चाहिए 4x। अब यहाँ पे सिर्फ 2x है, सो व्हाट वी विल डू, आप पर ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो मल्टीप्लाई एक ही टर्म को थोड़ी करेंगे, ऊपर 2 टर्म्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 6 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सो 4x आ गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स्ट्रा यहाँ पर एक 6, यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 को 2 पार्ट में तोड़ लेता हूँ, 4x प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो अगर आप लोग को जो चीज़ एडजस्ट करनी है वो साइड में लिख के रख लेने का, तो देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जैक्टली अरेंज हो चुका है। सो अब करें क्या, बेस को सेपरेट कर देंगे, 2 इंटीग्रल के पार्ट मिलेंगे, उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, देखो 1/2 को वैसे ही रखता हूँ, इंटीग्रेशन सेपरेट करता हूँ, सो 4x प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मिलेगा, dx मिलेगा, और प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, अब dx लगा देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 को बांटता हूँ, सो 1/2 सबसे पहले इसके पास जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा, dx 3 कॉन्स्टेंट है साइड में, 1/2 इसके पास भी जाएगा, तो 3/2 इंटीग्रल ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे 2 इंटीग्रल्स हैं, फर्स्ट इंटीग्रल एंड सेकंड इंटीग्रल, तो फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू आप लोगों को पता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, तो फॉर फर्स्ट इंटीग्रल। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, एक स्टेप और ले लेता हूं मैं यहाँ पर, एक स्टेप और ले लेता हूं यहाँ पर, क्यों पता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ना एक स्टेप और ले लोगे तो थोड़ा सा आप लोग को आगे वाले स्टेप में दिक्कत नहीं होगी। देखो समझाता हूँ क्या करने वाला हूँ, 1/2 को वैसे रख रहा हूँ, 4x प्लस 3 को वैसे रख रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भी वैसे ही रख रहा हूँ, dx को वैसे ही रख रहा हूँ, 3/2 फिलहाल वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो करने क्या वाला हूँ, एक स्टेप को कम करने वाला जो आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सिखाया था, जब भी आप लोग इस फॉर्मेट में दिख रहा होगा, सो जब भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या बैठा हुआ है 2, तो उस 2 को पूरे में से कॉन्स्टेंट कॉमन निकालोगे, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पर 2 है ही नहीं तो कॉमन कैसे निकाल सकते, तो कॉमन निकालते हुए यहाँ पर मिलेगा 3/2x, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा हमारे पास 1/2 dx। इस फॉर्मेट में हमें ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनता हुआ दिखाई देगा। इक्वेशन 1 बना लिया, अब फॉर फर्स्ट इंटीग्रल एंड सेकंड इंटीग्रल के लिए अपन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर फर्स्ट इंटीग्रल। पहला इंटीग्रल देखो क्या है, पहला इंटीग्रल में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। सो एफ ऑफ एक्स पकड़ता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 हो जाएगा। नाउ हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। सो वही अपने को यहाँ पर यूज करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा, प्लस सी, इस तरीके से आप लोग को देखने मिलेगा। तो ये था आप लोग का पहले वाले पार्ट का इंटीग्रल, किसका, पहले वाले पार्ट का इंटीग्रल। तो पहला पार्ट डन। अब सेकेंड पार्ट के ऊपर ध्यान देना, फॉर सेकेंड इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल में आप लोग को इस्तेमाल करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो मैं आप लोग को पहले ही सिखा चुका हूं, जो कि आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में नीचे के एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1/2 है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एडजस्ट द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे मिलता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3/2, और 3/2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करता हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू 9/16 हो जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16। सो यहाँ पर मेरे पास मिलेगा 9/16। सो व्हाट वी नीड टू डू, 9/16 को ऐड करना है, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस तरीके से। अब इसे देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 3/2x, यहाँ पर ये मिलेगा 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे सॉल्व, तो देखो बेस सेम नहीं, बेस को सेम करने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 8 - 9 करूंगा तो मुझे मिलेगा -1, सो -1/16 मिल जाएगा। सो नाउ दिस इज x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर।
एंड दिस इज माइनस ऑफ 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। सो नाउ दिस कैन बी अरेंज एज दिस, और इसको अगर अपन इंटीग्रल में पुट करते देखो हम लोग एक फॉर्मूला फिट करने को ईजी होने वाला है अभी। इतना अगर समझ में आ गया, देखो अपने थर्ड टर्म को कैसे एडजस्ट करके दो होल स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में एडजस्ट किया हुआ है। अब इसको अपन इस इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रल में पुट करेंगे। सो नाउ हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्या था वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1/2 था, क्या था बच्चों, माइनस ऑफ सॉरी प्लस 3/2 प्लस 1/2। सो प्लस 1/2 dx जो है उसे अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, देखो आप लोग को पता चल चुका है कैसे लिखना है। सो दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ब्रैकेट्स बनाए हुए, ठीक है। सो पहले ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 1/4 है और फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर है। एक बार चेक कर लो बच्चों, x प्लस 3/4 परफेक्ट, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगा देना है dx, बढ़िया। अब इसका फॉर्मूला यूज, इधर पे एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दो। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पहला टर्म जो हुआ x की तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर और दूसरा कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c। तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे। देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रल है क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1/2 जो मिलेगा वो मिलेगा log 1/2 इंटू a यानी 1/2 इंटू 1/4 इंटू लॉग ऑफ x माइनस a यानी कि x प्लस 3/4 माइनस 1/4 अपॉन में x प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस c। बस अब करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, 2 को कैंसिल करके बचेगा 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सेम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या लॉग है, लॉग को वैसे रखेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4x प्लस, और यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो मिलेगा 2, तो प्लस 2 अपॉन यहाँ पर 4x प्लस 3 + 1 करेंगे तो मिलेगा 4। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर्स में से अपन 2 कॉमन निकालते तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये जगह 2x प्लस 2 हो जाएगा प्लस c, एंड दैट इज योर आंसर। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट, x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1/2। सो नाउ यू आर हैविंग बोथ द इंटीग्रल्स, बस आपको फाइनल सॉल्यूशन में पुट करना है। सो नाउ सॉल्यूशन क्या बनेगा, नाउ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या था, i इज इक्वल्स टू पहला पार्ट का इंटीग्रल, पहला पार्ट जो था ये 1/2 इंटू ये था, सो 1/2 वैसे इसका इंटीग्रल अपन ने यहाँ पे निकाला कितना, लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो यहाँ पे लिखना 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। सो पहले पार्ट का आ गया इंटीग्रल। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पार्ट में आ जाओ, देखो इसको अपन सॉल्व करें, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4। सो यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4। सर आप प्लस सी लिखना भूल गए बच्चों, यहाँ पर प्लस सी आ रहा है, तो ये प्लस सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं प्लस सी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्लस सी लिखता हूँ। अभी आप लोग को एक चीज़ नई चीज़ सीखने मिलेगी, तो प्लस सी यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे ले चलता हूँ। प्लस यहाँ पर क्या मेरे पास, देखो यहाँ पर 3 है, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, तो 4 है यहाँ पर, तो 3/4 लिखता हूँ प्लस 3/4 इंटू, और सेकेंड पार्ट क्या है, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1/2 है। इसका इंटीग्रल अपन ने सेपरेटली यहाँ पर निकाला हुआ है, 2 इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 2, तो लिखना है यहाँ पे 2 इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 2 प्लस c। लेकिन 2c कभी भी इंटीग्रल में नहीं होता है। सो अब यहाँ पे एक नई चीज सीखने मिलेगी, जब भी 2c दिखाई देंगे ना, तो पहले वाले c का नाम रखना आप लोग को c1, जैसे यहाँ पर ये c दिख रहा है ना आप लोग को, इस c को थोड़ा नीचे लिख के आप लोग को दिखाता हूँ क्या लिखना है इसे, और ये प्लस को भी मैं नीचे कर लेता हूँ। सो प्लस को भी मैं यहाँ पर से नीचे ले लूंगा। सो अब ये जो c है ना, c पहला c, उसको आप लोग को लिख लेना है c1, क्या लिखेंगे c1, और जो दूसरा c आया यहाँ पर, दूसरा c जो आप लोग को यहाँ पर मिला हुआ है, इसका नाम रख देंगे c2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा c2 इस तरीके से, समझ में आ गया। अब ये मेरा c1 है और ये मेरा c2 है। अब आपको फाइनल एक चीज करनी है, 1/2 को वैसे ही रखो, लॉग को वैसे ही रखो, 2x स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, 3x प्लस 1 एज इट इज। यहाँ पे इसको कैंसिल करते हो, 2 2 ज़ा, यहाँ पर बचेगा प्लस 3/2, और ये पूरा का पूरा टर्म लॉग ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 2 मॉड क्लोज, और ये c1 c2 को ऐड करके एक नया c लिख दो, यानी कि c लिख देना। हमेशा देना दो कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रल में नहीं होंगे, वेयर लिखने का, वेयर c1 प्लस c2 जो हो रहा है एक नया कांस्टेंट हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे c1 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू 3 है, तो 5 + 3 8, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग को आपकी इंटीग्रल की वैल्यू यानी आपका आंसर मिल जाता है, और ये आप लोग का सोल्यूशन, एग्जैक्टली यही आप लोग को सॉल्व करना है और यही आपका सोल्यूशन बनता है।
होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। कुछ सवाल और है मेरे पास जो कि आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो कि ये वाला क्वेश्चन है जो रूट के अंदर है। सो रूट के अंदर हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तरीके से आप लोग को एडजस्ट करना है। नीचे देखना आप लोग के पास क्या है, 3 + 2x - x² है। सो वी नीड टू एडजस्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। अब आप लोगों को नोटिस करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले चीज यहाँ पर मुझे चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। सो 3 + 2x - x² को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो 3 का तो 0 हो जाएगा, 2x है तो 2x का 2 हो जाएगा, और x² है विद नेगेटिव साइन तो -2x होगा। सो वी नीड टू हैव 2 - 2x। अब इसे करने के लिए थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है, तो मैं आपको एक नया मतलब वही मेथड को थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला स्टेप ये करो कि दोनों को सेपरेट कर लो, यानी कि 7x अपॉन में रूट के अंदर 3 + 2x - x² और dx लगा के +3 को वहां से अलग कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 2x - x², इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब पहले पार्ट के ऊपर गौर करना है, ये 7 जो कि बाहर ले लूंगा मैं, ये जो 7 यहाँ पे लिखा हुआ है अगले स्टेप में मैं बाहर ले लूंगा। देखो 7 बाहर कैसे आएगा, 7 बाहर लेने का एकदम सिंपल मेथड है कि 7 को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों x लिख देता हूँ, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर x नेगेटिव में चाहिए। सो अब मैं करूँगा क्या, -2 से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए -2 से डिवाइड, दोनों को बैलेंस किया हुआ, इतना समझ में आ गया। नीचे क्या है मेरे पास, अंडर रूट के अंदर 3 + 2x - x² dx है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको एज इट इज रखना है, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर मैं क्लोन कर दूंगा, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं यहाँ पर क्लोन कर दूंगा। ये समझ में आ गया, इसको कुछ भी नहीं किया हुआ। अब आगे ले चलता हूँ, गौर करने वाली बात है यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, +2 भी चाहिए। अब देखो +2 करना कोई दिक्कत थोड़ी है, 7/2 विद नेगेटिव साइन वैसे के वैसे 2 यहाँ पर लिखो नीचे, और इसको बैलेंस करने के लिए +2 यहाँ -2 यहाँ पर लिख दो। सो +2 और -2 एक दूसरे को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। नीचे क्या है मेरे पास, 3 + 2x - x² है, dx है, और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई इसको सिमिलर सेम तरीके से यहाँ पर क्लोन कर लूँगा मैं, सेम तरीके से लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके ऊपर इसके ऊपर नोट करना है, ये पहला पार्ट जो है यहाँ पे आप लोग के पास, ये एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको सेपरेशन करना है। सेपरेशन को जिस तरीके से करना है, -7/2 को वैसे ही रख रहा हूँ, ध्यान दोगे तो ये इंटीग्रल ऑफ 2 - 2x है, 2 - 2x है, अपॉन में क्या है, रूट के अंदर 3 + 2x - x² है, इसके बाद माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में यहाँ पर क्या मिलेगा, रूट के अंदर 3 + 2x - x² है, dx लगाना नहीं भूलना, यहाँ पर भी dx लगाना नहीं भूलना, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस ये जो पूरा का पूरा एग्जैक्टली टर्म है उसे फिर से सेम तरीके से मैं यहाँ पर क्लोन कर लूँगा। क्लोन किया, और अच्छा एक और चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी, मैं इंटीग्रल यहाँ पर नहीं आया हुआ है तो यहाँ पर इंटीग्रल लगा लेना। अब आपको करना है कि -7/2 को भी सेपरेट कर देना है। सो अब यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग को पूरा का पूरा डाउट यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। -7/2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो -7/2 पहले इंटीग्रल के पास जाएगा। पहला इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 2x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 3 + 2x - x² dx है, और ये माइनस माइनस यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2, और देखो 2 इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट, उसे बाहर ले लेंगे फटाफट से, 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा इंटीग्रल ऑफ 1/√, के अंदर 3 + 2x - x² dx मिलेगा, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा तो +3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/√, के अंदर 3 + 2x - x² मिल जाएगा dx के साथ। अब इसके बाद का स्टेप आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये 2 को मैं कैंसिल करता हूँ। देखो पहला जो टर्म है इसको वैसे के वैसे रखता हूँ, -7/2 इंटीग्रल ऑफ 2 - 2x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 3 + 2x - x² होगा, dx को वैसे रख देता हूँ। उसके बाद देखोगे यहाँ पर बचा हुआ 7 इंटीग्रल ऑफ 1/√3 + 2x - x², और अगर नोट कर सकते हो तो ये एग्जैक्टली सेम टर्म, बस यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर थोड़ी देर के लिए इस इंटीग्रल को मैं a पकड़ता हूँ तो दिस इज व्हाट 7a हो जाएगा, और ये भी तो वही सेम इंटीग्रल है तो ये दिस इज व्हाट 3a, और दोनों एडिशन में है तो 7a + 3a कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा। दैट मीन्स मैं उन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ 10 टाइम्स ऐसे, 10 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/√3 + 2x - x²। सो नाउ वी आर हैविंग 2 इंटीग्रल्स। पहला जो पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये जो पहला पार्ट है आप लोग के सामने वो ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट इन द फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f' x अपॉन में रूट ऑफ f(x).
जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोग को पता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। और ये जो है वो फॉर्मेट में है अपने, कौन से फॉर्मेट में प्यारो, अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फंडा। तो इसे और इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे डाल देता हूँ मैं, इसे बॉक्स बनाकर इसे मैं इंटीग्रल इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ और इसे सॉल्व करता हूँ। इसको फिलहाल नीचे कर लेता हूँ, नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको पहले बॉक्स बना लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो यहाँ पर लिखना फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल में जो डिनोमिनेटर में क्या 3 + 2x - x² है, इसे पकड़ता हूँ f of x। सो उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 - 2x जो होगा वो f' ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को। देयरफॉर आप लोग को पता है इंटीग्रल ऑफ f' x अपॉन में f of x क्या होता है, 2 रूट ऑफ f(x) होता है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 2x अपॉन में √3 + 2x - x² जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 रूट f of x होगा, यानी कि 2 रूट f of x यानी कि 3 + 2x - x² + c हो जाएगा। तो पहले पार्ट का इंटीग्रल आपको मिल चुका हुआ है। अब सेकेंड पार्ट तो सभी को आता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग करवा कर दिखा देता हूं। सेकेंड पार्ट में अपने पास फॉर सेकेंड इंटीग्रल क्या है हमारे पास, वहां पर रूट के अंदर क्या है 3 + 2x - x² है। नोट कर लो अच्छे तरीके से, 3 + 2x - x²। सो इसे अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। मैंने आप लोग कैसे कहते हैं, x² कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब नेगेटिव निकालते हो तो x में से भी एक नेगेटिव कॉमन निकाल लेने का। दैट मीन जैसे एक नेगेटिव कॉमन निकालूंगा x² पॉजिटिव में और 2x जो हो जाएगा नेगेटिव में। और इसी स्टेप में थर्ड टर्म को भी एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है 2 है, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2 इनका होल स्क्वायर। सो 2 कैंसिल, -1 का स्क्वायर +1 होता है। सो +1 यहाँ पे एडजस्ट बैलेंस करने के लिए -1 यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पर से ना नोट करूंगा तो ये x² - 2x + 1 तीनों को कंबाइन करते हैं। सो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ये -1 कुछ काम का ही नहीं, तो इसे ब्रैकेट के बाहर लूंगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस 3 और दिस 1 इज वॉट 4, और ये हो जाएगा x² - 2x + 1 एंड दिस इज वॉट 2 का स्क्वायर, और सेकेंड ब्रैकेट जो है वो x - 1 का होल स्क्वायर है। सो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे टर्म्स मिल जाते हैं। बढ़िया। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 3 + 2x - x²। अब आपको करना क्या है, इसको आपको इंटीग्रल में पुट कर देना है, जो कि आप लोग का इंटीग्रल था। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 + 2x - x² dx है। बस इसे आप लोग को सॉल्व करना है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1 ध्यान दो 2² - x - 1 का होल स्क्वायर है। सो अंडर के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप लोग नोटिस कर सकते हो दिस इज वॉट इंटीग्रल ऑफ 1/a² - x², जिसका फॉर्मूला जो होता है वो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, देखो रूट है और रूट के अंदर हम लोग का क्या है, अंडर के अंदर a² - x² है। तो दिस इज वॉट साइन का फॉर्मूला होता है, और साइन में कभी भी याद रखना भाई 1/ नहीं आता। नहीं याद है फॉर्मूला, फटाफट से फॉर्मूला देख लो बच्चों। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो जब भी आप लोग को रूट दिखाई देगा, रूट में देखने का क्या दिया हुआ है, रूट में अगर हम लोग को दिया हुआ है कि a² - x² है तो वो साइन का फॉर्मूला बनता है। तो साइन वाला फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे, अभी आप लोग को दिखेगा साइन वाला फॉर्मूला, अगर आप लोग देख सकते हो कहाँ के साइन वाला फॉर्मूला, रूट के अंदर a² - x², कभी भी इसके साथ 1/ नहीं आता। सो साइन इनवर्स ऑफ x/a + c डायरेक्टली आप लोग को लिख देना। डायरेक्टली अपन साइन इनवर्स ऑफ x/a + c लिखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और बस फाइनली आप लोग को इंटीग्रल में इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो आ जाओ इसके ऊपर, यहाँ पर क्या मिलेगा, a² - x² है और रूट के अंदर है, तो दैट इज वॉट साइन इनवर्स ऑफ क्या प्यारो, साइन इनवर्स ऑफ x/a, x के पे क्या x - 1 अपॉन में a के पे क्या है 2 + c मिल जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी c मिल रहा है, यहाँ पर भी c मिल रहा है, तो पहले वाले c को अपन क्या लिखेंगे बच्चों, c1, और दूसरे वाले c को अपन क्या लिख देंगे बच्चों, c2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, c2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/ रूट के अंदर 3 + 2x - x² हो जाएगा dx, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं मेरे इंटीग्रल में पुट कर देता हूँ। सो इंटीग्रल में पुट करोगे तो आप लोग को कुछ चीजें दिखाई देंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो आप लोग का जो इंटीग्रल है, पहला पार्ट में अपने पास क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 यहाँ पे सॉल्व किया था, हाँ -7/2 है, तो यहाँ पे लिखना -7/2। अब इसकी वैल्यू आई थी 2 रूट क्या आई थी, f of x + c, यानी कि 2 रूट 3 + 2x - x² + c आई थी, और c को c1 लिखते हैं। अच्छा, ये 7/2 से देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर याद होगा तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया था। जब आप लोग कॉन्स्टेंट यहाँ पर 1/2 लिखते हो, जब भी आप लोग यहाँ पर 1/2 लिखते हो तो ये 1/2 जो है c1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। वैसे इतना कोई खास मतलब नहीं, लेकिन फिर भी लिख दोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी।
1/2 यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, जैसे आप लोग जैसे वैल्यूज को पुट करते हो, अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। जब मैं इसको वैल्यू को पुट करूंगा और विदाउट ब्रैकेट में पुट करता हूँ तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, C1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3/4 C2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 टाइम्स ऑफ C1 और 3/4 टाइम्स ऑफ C2, ये दोनों वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया C के साथ, ये आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब अगले स्लाइड पे भी सेम चीज़ वही होने वाली है। आगे चलते हैं, ये पहले इंटीग्रल की वैल्यू होगी, दूसरे इंटीग्रल में अपने पास यहाँ पे देखो, पहला इंटीग्रल आप लोग को ये वाला वैल्यू, इसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी। सेकंड में क्या, बीच में प्लस है तो यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, और 10 टाइम्स लिखकर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है सेकंड टाइम में ये। तो ये क्या, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 प्लस C2, तो लिखो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन C2। अब 7/2 विद नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 2 कैंसिल, बचेगा -7/3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 7/2 टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टाइम्स C2 हो जाएगा। ये -7/2 और ये इसको रिप्लेस करेंगे नए कॉन्स्टेंट के साथ प्लस C के साथ, तो जो फाइनल आंसर मिलता है इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। तो 10 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 माइनस 7 अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस 2x माइनस x का स्क्वायर, और इसको रिप्लेस करेंगे आप नए c के साथ, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। वेयर आपको लिखना है, वेयर क्या मेंशन करना है आप लोग को, -7/2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस 10 टाइम्स C2 जो होता है वो C के बराबर है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही आसान, बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे भी अपन सेम तरीके से कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा साइन कॉस में दिया होता है, अपन कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर अपन इस्तेमाल करेंगे टाइप अलॉन्ग विद दी सब्स्टिट्यूशन का फंडा। तो मैंने आप लोगों को सिखा, जब भी आप लोग आई गई चीजें सॉल्व करते हो तो पिछली चीजें नहीं भूलें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाहूंगा तो मुझे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना होगा। सो पुट करूंगा साइन एक्स को टी पुट कर लूंगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स dx जो होगा वो हो जाएगा dt। तो मेरे पास cos x है और dx है, तो ये जो वैल्यू मिलेगी इंटीग्रल ऑफ 3 dt अपॉन में साइन जहां पर भी यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा t, तो t का स्क्वायर 4t प्लस 1। सो दिस इज सेम एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट। 3 कॉन्स्टेंट साइड में कर देंगे। और मैंने आप लोग क्या सिखाया बच्चों, जब भी आप लोग को यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म के साथ क्वाड्रेटिक में जब भी स्क्वायर वाले के साथ कोई भी नंबर होगा उसे सब में से कॉमन निकालना। कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा टी स्क्वायर, कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा टी, कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा 1/4 और यहाँ बचेगा dt। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 ये क्या होता है। तो ये डायरेक्टली ये हो जाएगा आप लोग का t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एक्सपांड करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। टी स्क्वायर वैसे 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस टी और ये जगह 1/4। तो देखोगे तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 दैट इज व्हाट टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली लिख दो टी 1/t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इधर समझ में आ गया। t प्लस 1/2 इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो दिस विल बी क्या हो जाएगा, t प्लस 1/2 रेज टू -2। अब ये इस फॉर्मेट में देखो x⁴n वाले फॉर्मेट में, सो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का फॉर्मेट डायरेक्टली हमें पता है, तो 3/4 वैसे फॉर्मूला क्या होता है, t प्लस 1/2 रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस सी लिख देना है यहाँ पर। अब -2 प्लस 1 जो होता है -1 होता है, यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा 3/4 t प्लस 1/2 रेज टू -1 अपॉन में -1 प्लस, ये माइनस को आगे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा -3/4 t प्लस 1/t को डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं आप लोग, लेके जाना चाहो तो लेके चले जाओ, तो नीचे जाएगा ये t प्लस 1/2 और यहाँ मिलेगा प्लस सी। आप लोग चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -3/4, सो 1/2t प्लस 1/2 हो जाएगा प्लस सी, ये 2 कैंसिल -3/2 इंटू 1/2 इंटू टी प्लस 1। टी इनिशियली क्या था, साइन एक्स था, डी सब्स्टिट्यूट तो करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइन एक्स, और यहाँ पे लिख देना प्लस सी, दैट इज योर इंटीग्रल की वैल्यू। तो है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, लगता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस सब्स्टिट्यूशन करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अपन ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। तो ये था बड़ा ही आसान सा, प्यारा सा, सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ईजी था। अब एक क्वेश्चन जो कि ये वाला क्वेश्चन है, ये कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन ये फॉर्मेट आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
आपको देखना है रूट के अंदर क्या x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 9 है। तो आपको ध्यान में रखना है रूट वाले क्वेश्चन अपन ने कभी न्यूमेटर में नहीं देखे, रूट हमेशा डिनोमीटर में होता है। सो न्यूमेटर में से रूट को गायब करना, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग को ना रूट गायब करना है तो ऊपर होना चाहिए होल स्क्वायर। क्या होना चाहिए? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को कैसे लाएंगे, ध्यान देना। अब मेरे पास क्या रूट के अंदर x माइनस 7 है और रूट के अंदर क्या x माइनस 9 है। देखो करूँगा क्या, रूट के अंदर ही ऊपर नीचे में x माइनस 7 और x माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमेटर में क्या मिलेगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर मिल जाएगा और डिनोमीटर में क्या मिलेगा, रूट के अंदर x माइनस 9 इंटू x माइनस 7 मिल जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ मेरे पास बचेगा x माइनस 7 और नीचे करेंगे इसको सॉल्व तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 7 से 63, इस तरीके से आपको नंबर मिलेगा रूट के अंदर। अब ये आप लोग को सॉल्व करने आता है। आप लोग क्या करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर क्या है 2x आप लोग के पास होना चाहिए, तो यहाँ पर वही करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। सो ये हो जाएगा 1/2 किया, ये हो जाएगा 2x और ये जाएगा माइनस 14 अपॉन में रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 हो जाएगा dx। अभी भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज नहीं हुआ, नीचे क्या x स्क्वायर माइनस 16x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 16, यहाँ पे 2x माइनस 14 है। सो अब क्या करना पड़ेगा, 1/2 वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन वैसे ही रहेगा, 2x वैसे ही रहेगा, माइनस 14 में अगर माइनस 2 कर दो तो माइनस 16 हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा। नीचे रूट वैसे के वैसे x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। अब देखो ये हो गया पहला जो टर्म है, अगर पहले पार्ट पे ध्यान देते हो 2x माइनस 16 हो गया, तो बस इंटीग्रल सेपरेट कर दूंगा, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, 2 को बाहर कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सारी चीज़ें एकदम सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान से क्वेश्चन है। अब ये आप लोग को पूरा सॉल्व करने सिखाया मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन में रूट ऑफ f(x), जो डायरेक्टली 2 रूट x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग को 2 ब्रैकेट में स्प्लिट करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के टर्म में। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को मिलेगा 64 और 1 मिलेगा, चलो वो भी समझा देता हूँ। अब इसको डायरेक्टली मैं लिखना चाहूँ तो ये जगह log ऑफ f(x) हो जाएगा, सॉरी 2 रूट ऑफ f(x) हो जाएगा, यानी 2 इंटू रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर इसको तो डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लोग को 2 ब्रैकेट में स्प्लिट करना होगा। अब मैं इसको रफली एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या मेरे पास x स्क्वायर है माइनस 16x है प्लस 63 है। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या है x स्क्वायर तो है, यहाँ पर मेरे पास क्या 16 तो है, यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना होगा। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 8 होता है और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 64 को ऐड करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए 64 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 64 को ऐड किया और बैलेंस करने के लिए 64 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 8 का होल स्क्वायर और इसे देखूंगा तो 63 ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, सो माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट के अंदर आप लोग को वही लिखना है, x स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा। So this is what x minus 8 का होल स्क्वायर, x minus 8 का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब डायरेक्टली आप लोग फॉर्मुला फिट कर सकते हो, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना इसे आप लोग। अब डायरेक्टली फॉर्मुला ये 2 कैंसिल करते हैं, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, इसे इंटीग्रेट करूंगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मुला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या होता है log ऑफ x प्लस, यहाँ पर x क्या है x माइनस 8 है प्लस रूट के अंदर जो भी है x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 1, होल स्क्वायर जो होता है माइनस 1 ही होता है। ठीक है, तो इधर 1 स्क्वायर लिख दो और यहाँ मोड क्लोज करके प्लस सी लिख दो, दैट इज योर आंसर। आप लोग चाहे तो थोड़ा और सॉल्व करके लिख सकते हो, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, सेम स्टेप अप्लाई करें जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन में अपन अप्लाई कर चुके हैं अभी तक, वही स्टेप सब में अप्लाई कर रहे हैं। और इसे अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये जगह x स्क्वायर माइनस 16 जो भी है, इसको और सॉल्व करोगे ये मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। तो आप लोग को पता है ये इसकी ही वैल्यू यही तो है, तो रूट के अंदर आप लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 भी लिख सकते हो प्लस सी, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, बस आप लोग को यहाँ पर न्यूमेटर में से रूट को गायब करना था, बस वही एक चीज़ है, बाकी सारे स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है जो कि आप लोग इस क्वेश्चन के साथ सीख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप लोग के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो गई, 40 मिनट की हो गई, हर बार अपन 30 मिनट 35 मिनट पे एंड करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो गया, 6-7 मिनट 45 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए सॉरी, तो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको कंसेप्ट सीखने मिल रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आपको लग रहा है सर इस स्टेप में दिक्कत है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर थोड़ा सा स्पेस स्लो कर दो, या फिर कुछ और सारे को मतलब ढेर सारे क्वेश्चन और लो, तो अपन वो भी ट्राई करेंगे और सारे क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए इसके आगे वाले टाइप्स देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।